भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पूरे आनंद से यज्ञ का लाभ लीजिए। बीच बीच में कोई अतिथि आते हैं तो उनका स्वागत करेंगे, बट आपका छाव में ले लीजिए हे प्रभु अपनी कृपा की। छाव में ले लीजिए कर दूर खोटी बुद्धि सबको, कर दूर खोटी बुद्धि सबको नेक नियति दीजिए हे प्रभु अपनी कृपा की। छाव में ले लीजिए हम आपके होकर रहे शुभ प्रेरणा ले आपसे। हम आपके होकर रहे शुभ प्रेरणा ले आपसे। करते रहे नित प्रणाम, करते रहे नित पुण्य हम। बचते रहे हर पाप से प्रभु अपनी कृपा की। छाव में ले लीजिए सुख बांट कर दुगुने बटा प्रभु भाव वह दे दीजिए। सुख बांट कर दुगुने बटा प्रभु भाव वह दे दीजिए। उजला चरित्र बना हमारा, उज्ज्वल भविष्य दीजिए हे प्रभु अपनी कृपा की। छाव में ले लीजिए जिस समाज ने हमें दिया है, उस समाज को कुछ दे सके हम। जिस समाज ने हमें दिया है, उस समाज को कुछ दे सके हम। विचार ऐसे भर लो मन में, विचार ऐसे भर लो मन में। निस्वार्थ भाव जग जाए हे प्रभु अपनी कृपा की। छाव में ले लीजिए परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, गायत्री मात की जय, दादा गुरुदेव की जय, शांति कुंज हरिद्वार की जय। इसे बनाना चाहिए, उसमें भर जाए। इसके लिए अक्सर हम कोई कार्यक्रम में जाते हैं तो हमें लगता है एक शब्द दो शब्द तो बोलते हैं, अरे मजा आया, है ना। जो भी जहाँ भी जाते हैं तो कोई क्रम में आप भाग लेते तो एक बात आता है, अरे बहुत मजा आया। दूसरे आते हैं कुछ मजा नहीं आया, है ना। ये दो बात आता है हमारे। मगर यहाँ पे आप आए हैं, यहाँ पे आप मजा के लिए नहीं आए हैं। ये मेरा गुरु का वादा है,
यहाँ पे आने का बाद आपको जागृत होना है। सोया बहुत है, बहुत सोए हैं, अभी तो जागृत होना ही पड़ेगा। आपको जागृत होने के लिए उम्र का कोई पाबंदी नहीं है। ये उम्र में जागृत होना नहीं, छोटा बच्चा से लेकर बड़े बुजुर्ग 100 साल का बुजुर्ग तक अभी हमें जागृत होना ही चाहिए। यहाँ पे हम अक्सर आज देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ऐसी दुर्घटना घट रही है, हम सोच भी नहीं सकते हैं ऐसी दुर्घटना घट रही है। देखिए बड़ा बड़ा कार्यक्रम होता है, कुंभ मेल हुआ, लाखों का लोग थे, पुरी का जगन्नाथ यात्रा था, उसमें लाखों का याद पूरा भाग लिए थे। वहां पे कुछ ना कुछ दुर्घटना घटना साध्य है वहां पे, क्यों इतना लोगों को संभालना ये दिक्कत है। मगर ये छोटे छोटे घटना को हम आज देखते हैं। केदारनाथ में बारिश है, प्रकृति विकोप में सब कुछ हुआ, फ्लाइट इधर से ऊपर चढ़ा, वहां पे जल गया, खेल देखने के लिए गया स्टैम्पेड में बेंगलुरु में, मर गए। क्यों होता है ये दुर्घटना होने वाला ये गुरु का चेतना भी था। गुरु ने खुद बताए है आने वाला दिन इससे भी बहुत गए गुजरे होगा। अगर तुम अभी जागृत नहीं होगे, अभी तुम जागृत होकर तुम्हारा घर परिवार के लिए तुम संकल्पित नहीं होगे, कोई बचाने के लिए नहीं आएगा। भगवान भी किसको क्या बोले हैं, जो अपना धर्म को निभाता है, अपना रक्षा के लिए खड़ा होता है, उसको मदद करने वाला है भगवान। आप इधर खड़े होके जो नहीं कहीं ऐसे कलर करते रहोगे, फिर भगवान का नाम लेके वहां पे भगवान नहीं पहुंचेंगे, गुरु भी नहीं पहुंचेंगे। क्यों? आपको अपना फिक्र नहीं है, आपको ये सब करना ही नहीं है। तो आध्यात्मिक प्रक्रिया यही है, जागृत होना, जागृत होना ही है। इसके लिए आज देखिए संकल्पित होकर आप पंचकुंडी के में बैठे हैं। यहाँ से आप सभी से निवेदन है, आपका प्रथम यहाँ पे वंदना चलना चाहिए। आप प्रथम वंदन आपका कुलदेव कुलदेवता जो भी है उसको कर लीजिए। उसके साथ साथ आपका इष्ट भगवान है, जो भी भगवान का पूजा घर पर करते हो तो इष्ट भगवान है, वो भगवान को ध्यान कर लीजिए। उसके साथ साथ आपका गुरु को याद कर लीजिए। गुरु के बिना आपका कोई भी देवता का अनुग्रह नहीं होगा, इसके लिए आप अपने गुरु को याद कर लीजिए। उसके साथ साथ एक बड़ी बहुत ही बड़ी श्रेष्ठ शक्ति है, हमारा पितृ शक्ति है, जो पहले चले गए हैं, हमारा पितृ है, वो पितरों को याद कर लीजिए। ऐसे भी कहा जाता है हमें प्रथम आशीर्वाद हमें पितरों से मिलती है। गुरु का कहना है तुम्हारा पितरों को याद किया, समझ लेना मेरा आशीर्वाद मिला है। भगवान आशीर्वाद दिया ना दिया चर्चा मत करना, वो मेरा जुम्मा है, ये गुरु का वाणी है। इसलिए हमारा पितरों को हम भूल गए हैं। हमें सब कुछ दिया है, हमारा जीवन का रीति नीति को बना के गए, ऐसे पितरों को जरूर याद कर लेना। दिन में एक बार याद करने से भी आपका रुके हुए काम आगे बढ़ते जाएगा, सब कुछ आपका ठीक से जाएगा। क्यों? कृतज्ञता दे रहे हैं आप, सूर्य को अर्घ्य देते कृतज्ञता है, पितरों को नमन वंदन करते, ये हमारा कृतज्ञता थैंक्स गिविंग है। ये करते हुए हम आज का कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु ईश वंदना, ओम ब्रह्मानंदं परम सुगदं केवलं ज्ञानमूर्ते द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखंड पहले आपका व्यक्तित्व क्या है वो सामने आ जाएगा, वो व्यक्तित्व को हमें साफ रखना है, इसलिए श्रेष्ठ विचार को अपनाएंगे। अभी 3 बार आपको आचमन करना है, 3 मंत्र का साथ। मंत्र यहाँ से बोला जाएगा। ओम अमृतोपस्थानमसि स्वाहा, ओम अमृताभिधानमसि स्वाहा, ओम सत्यम यशः श्रीमयी श्री श्रयतां स्वाहा। हाथ जुटा हुआ तो जरा साफ कर लीजिए। शिखा का वंदन करना है। देखिए शिखा क्या होती है, शिखा क्या होती है, चोटी है। देखिए चोटी ये संस्कार है, 16 संस्कार में शिखा स्थापन भी एक संस्कार है, मगर ये संस्कार सिर्फ पुरुषों को है, सिर्फ पुरुषों को ये संस्कार किया जाता है। क्यों?
स्त्रियां महिला के लिए जन्म से शिका बना हुआ है, इसलिए महिला स्त्री जो है श्रेष्ठ है। गुस्सा था नहीं तो यहाँ पे कहा जाता है महिला संपूर्ण है। क्यों? उसको ये संस्कार का जरूरत ही नहीं है। पुरुषों के लिए मुंडन संस्कार कराते हैं हम बच्चों का, वो समय पे यहाँ का एक बाल को इतना बाल को छोड़ा जाता है, ये शिका स्थापन है, ये जिंदगी भर के लिए चलता है। शिका को बाद में कटा नहीं जाएगा, मगर आज वो संस्कृति तो निकल गया है। शिका स्थापन ऐसा भी नहीं है, हम बोलते ना हमारा में ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, 4 वर्ण है, 4 वर्ण को भी शिका कंपल्सरी कड्डाय रूप से रखना था हर एक पुरुष के लिए। ऐसे समझो, हर एक पुरुष के लिए शिका स्थापन अनिवार्य है। मगर आज मेरे गुरु खुद लिखे हैं, आज शिका कट गया है, इसलिए विचारों में इतना विकृति आया है। श्रेष्ठ विचारों को खींचने का, जैसे टीवी में एंटेना होती है, उसी तरह से हमारा शरीर का ये एंटेना है, ये खींच लेती है। अभी खींचने का तरीका ही नहीं है तो कहाँ से खींचेगी? यहाँ से जो चलता है वही हम करते जाते हैं। ये नभोमंडल में पूरा विचार है, अच्छे भी है बुरे भी है, मगर हमारा शिका को हमें आदेश देना है, जो भी अच्छी विचार को ले लेना, वो विचार मेरा जीवन में उतर जाए। अक्सर हमको ये कभी कभी आता है, देखिए मैंने तो कुछ गलत किया नहीं, फिर भी मेरे जीवन में ये बुरी घटना क्यों घट रहे हैं? इसका मतलब आपका यहाँ पे कुछ बुराई चल रहा है। हमारा बड़े बुजुर्गों की एक बात है, किसी के लिए अच्छा नहीं सोचते ना, मत सोचो, कोई वादा नहीं, मगर किसी के लिए कभी बुरा मत सोचना। किसी को बुरा सोचना अपने आप के लिए गड्ढा खोद के रखना है, फिर गिरना डूबना हमारे पड़ता है। इसके लिए हमारा विचार श्रेष्ठ हो, यही प्रार्थना के साथ आपका बाएं हाथ में लेफ्ट में पानी हो, 1 चम्मच, बहुत सारा शक्तियां है, ये 7 कलरों से भरा हुआ शक्ति है। आप अपना शरीर का अंदर को धारण करने के इसके लिए एक रीति भी है, इसका समय भी है। समय बताया गया है 4 से सुबह का 6 बजे है, इसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। 4 से 6 बजे का, ये 4 से 6 बजे इसमें कितने लोग उठते हैं बताइए? तो बहुत बढ़िया है, सभी को नमस्कार है। ये ब्रह्म मुहूर्त है, भगवान का समय है, भगवान मिलने के लिए आते धरती पर। वो समय में एक्चुअली हम बोलते हैं ये पीढ़ी 4 बजे का सोते हैं तो क्या बजे उठेंगे? तो मोबाइल का काम, या तो उसका काम ही चल रहा है ऐसा है, तो वो उसको उठाएगा तो पागल हो जाएगा। प्राणायाम का नाम से उठाएंगे, वो नींद नहीं है तो पागल ही हो जाएगा, इसके लिए वो नहीं करेंगे। मगर जो समय हमें मिलता है, ये समय से हमें भगवान का साथ एक वार्तालाप करने का या कन्वर्सेशन करने का समय है। ये समय में उठकर आप प्रशांत वातावरण, देखिए साइंस का तरफ से दिया गया वो समय जो है प्रशांत है वातावरण, इसमें धूल का कण उड़ता नहीं है। क्यों? सूर्य का प्रकाश गिरता है तो धूल कण जो है हल्का हो जाए तो उड़ जाती है। यहाँ पे दबे दबे रहते हैं, फूलों का खिलने का समय, प्राणी पशुओं का उठने का समय, ये समय में उठकर हम सिर्फ 5 मिनट, यहाँ पे गुरु का एक कहना है, व्यक्ति जीवन पूरा सभी किसी और को ये समय दिया है। बचपन से लेकर अंत बूढ़े तक हम किसी और के लिए जी रहे हैं, हमारे लिए हम कितना जिए हैं। इसके गुरु का कहना है, तुम्हारा साथ देने वाले हैं पति पत्नी भाई ताई कोई भी नहीं है, माता पिता भी आपका साथ देने वाले, साथ देने वाला एक ही है। कौन है? अपना शरीर है। अपना शरीर हमें साथ देती है, उसका प्रति हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं है। एक 5 मिनट प्राणायाम हमारे शरीर के लिए है, हमारा शरीर के लिए 5 मिनट हमने दे दिया तो देख लेना, आपसे सब कुछ करा के दे देगा ये शरीर। नहीं तो आज देखा है हमने, आपको किसी को टीका नहीं कर रहे हैं हम, गलत मत समझना। नीचे नहीं बैठ सकते हम, कमर दुखती है, पैर दुखती है, घुटनों का दर्द है, वो है ये है, सब कुछ है। इतना छोटे उम्र में भी बच्चे नीचे नहीं बैठते, क्यों? आपको उसको समय ध्यान देने का जो ज्ञान दिया ही नहीं है। इसके लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा शरीर है, हमारा शरीर को हम समय नहीं दिया तो कोई और देने वाला है ही नहीं है दुनिया में। इसके लिए 5 मिनट आप सुबह का या तो शाम को भी एक समय है, सूर्य अस्त का समय, सूर्य उदय का समय, सूर्य अस्त का समय है 7 बजे से 7:30 बजे तक। तो आप काली पेट होता है आपका, खाना खाने का 4 घंटे का बाद आप प्राणायाम का क्रिया करेंगे। भरा हुआ पेट से प्राणायाम कभी मत करना, ये नुकसान पहुंचाएगा।
सुबह काली पीठ होती है, खाना खाने का बाद 4 घंटे का बाद काली पीठ होता है, वहां पे कर लीजिए। एक तो आपको ये हुआ बैठने का, आप जिस तरह से अभी बैठे हैं सुखासन कहा जाता है, पालथी मार के बैठना सुखासन है। सुखासन या पद्मासन, दोनों पैर ऊपर उठा तो पद्मासन कहा जाता है। वो बेटा वो बात बोले सिर झुकाकर, मेरा माँ इतना श्रेष्ठ है, उसका ममता इतना श्रेष्ठ है, दुनिया में इतनी छोटी नन्ही से लेकर 100 साल का बुजुर्ग महिला में मेरा माँ ही दिखाई दे। बस अगर उसको हर एक औरत का अंदर माँ दिखाई दे तो कोई अत्याचार नहीं होगा, कोई व्यभिचार नहीं होगा। इसके लिए ये संस्कार हमारा घर से मिलना चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। बाकी सब कुछ मिल रहा है अभी आजकल, विद्या दे रहे हैं, आप एजुकेशन दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, मगर ये 2 संस्कार हमारा बच्चों का पास है तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। आज हम अक्सर सब सुनते हैं, क्यों ये सब क्यों हो रहा है, तो इसके लिए घर का अंदर संस्कार मिल रहे हैं। तो उसका बाद संप्रदाय है,